सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आपकी है कि पांडव या उस समय के जो योद्धा थे, भीष्म पितामह, कर्ण, भगवान कृष्ण, बलराम और बाद के भी जो थे, विक्रमादित्य वगैरह, ये सब क्या खाते थे कि इतना बलवान हो जाते थे? पहली बात तो मैं आपको यह बताऊं, खाने से कभी कोई बलवान नहीं होता। खाने मात्र से, भोजन से बलवान यदि होना होता तो आज भी खाने में सेठ लोग बहुत खाते हैं खाना। तो यह हम लोग का एक भ्रम होता है कि भोजन से ही कोई बलवान होता है। वह एक भूमिका जो अवश्य निभाता है, अच्छा डाइट वो ठीक है, लेकिन खाने मात्र से ही कोई वीर नहीं बनता, योद्धा नहीं बनता और बलवान भी नहीं बनता। बल्कि खाने के अनुरूप यदि कर्म न किया जाए तो वे भोजन जो हैं, जिनको बहुत पौष्टिक भोजन जो आपने लिया है, वो आपको खा जाएगा। इसलिए बहुत लोग जो पौष्टिक आहार लेते हैं, वे उसके अनुरूप कर्म नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि उनको विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पेट निकल जाना, अपच हो जाना और अंडकोश की वृद्धि हो जाना, गुर्दा खराब हो जाना, पीलिया हो जाना, लीवर में सूजन हो जाना, तो नाना प्रकार के आपको रोग हो जाएंगे। इसलिए पहली बात तो है कि दिमाग से यह निकाल दीजिए कि मुझे बलवान या वीर या योद्धा बनना है तो बहुत ही सिर्फ डाइट ही पर्याप्त है। बहुत ही प्रकार के डाइट, ऐसा नहीं है। डाइट की एक भूमिका है। अब क्या खाते थे, इस पर आते हैं, जो मेन प्रश्न जो आया है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि एक चीज जो उन लोगों के बारे में स्पष्ट आती है, वह यह है कि वे दूध बहुत पीते थे। इसका मतलब है कि दूध हमारे लिए बहुत पौष्टिक है। अभी मैं आजकल जो वैज्ञानिक सब जो व्याख्या की, मैं उसको मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि उस समय क्या था कि ये सब जितने बड़े बड़े वीर योद्धा लोग थे, इन सब में आपको कई चीज कॉमन मिलेगा। पहली बात तो यह है कि ये गुरुकुल में ही आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी और वहाँ वैद्य होते थे, और राजाओं के यहाँ राज्य वैद्य होते थे। स्पेशल बढ़िया से बढ़िया वैद्य रखे जाते थे जो बताते थे कि क्या क्या खाया जाए और किस किस मौसम में क्या क्या खाया जाए। क्या क्या खाया जाए तो एक समझ में बात आती है, लेकिन किस किस मौसम में खाया जाए। दूसरी बात, किस प्रकृति के व्यक्ति को क्या खाना चाहिए। हर व्यक्ति की प्रकृति भी अलग होती है, इसीलिए हर कोई एक ही तरह का भोजन नहीं ले सकता। उसमें बहुत सारे भोजन सामान्य होंगे, लेकिन सभी लोग सभी तरह का भोजन लें, भिन्न भिन्न लें। अपनी रुचि के अनुसार भी व्यक्ति भोजन करता है, और उसकी जैसी प्रकृति होती है, जैसी प्रवृत्ति होती है, उसके अनुसार से ही वह भोजन का चुनाव भी करता है। सारी चीजें रख दी जाएं तो अपने हिसाब से, जिस तरह की प्रकृति है उसके हिसाब से वह भोजन चुनेगा, और उन भोजन को वह ज़्यादा पसंद करेगा खाने में, उनको ज़्यादा स्वाद आएगा, इसलिए वो उसको ज़्यादा खाएगा जो उसकी प्रकृति के अनुरूप होता हो। फिर भी
जैसे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दूध ज़्यादा पसंद करते हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो दही ज़्यादा पसंद करते हो। भले दोनों खा रहे हो लेकिन उनकी पसंद अलग है। कुछ हो सकते हैं जो घी ज़्यादा पसंद करते हो, कुछ हो सकता है मधु ज़्यादा पसंद करते हो, कुछ हो सकता है कि खीर पसंद करते हो, कुछ हो सकता है फल पसंद करते हो, कुछ हो सकता है फल के रस पसंद करते हो। फल में भी अलग अलग तरह के फल हैं। तो अपने प्रकृति के हिसाब से मनुष्य भोजन का चयन करता है अपने मन के मुताबिक। लेकिन फिर भी एक योद्धा के लिए उसमें भी एक डाइट रिकमेंडेड थी जिसको वे खाते थे। उसमें दूध और घी बहुत महत्वपूर्ण था। घी का आयुर्वेद में बहुत वर्णन है क्योंकि उसको सार माना जाता है, सत माना जाता है, उससे बहुत ताकत होती है। आज भी जो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर घी बहुत दिया जाता है, हरियाणा तरफ का जो क्षेत्र है और जो जाट बिरादरी के लोग हैं वे घी बहुत अच्छा खाते हैं। जो राजपूताना है उसमें भी घी खाते हैं। तो घी बहुत ही उपयोगी है। खिलाड़ी लोग खाते हैं घी, और जो मिलिट्री में सर्विस करते हैं, पुलिस में सर्विस करते हैं, उनके लिए वह बहुत ज़रूरी है। घी में बहुत हाई कैलोरी होता है। और जो देसी गाय का घी है उसमें तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है, इसलिए वह देसी गाय का ही घी आयुर्वेद रिकमेंड करता है। आयुर्वेद जो है देसी गाय का दूध और देसी गाय का घी, देसी गाय का और मक्खन और घी ये सब खाते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में आप जानते हैं कि उनको मक्खन बहुत प्रिय था, उनका वह चॉइस था, तो मक्खन वे बहुत खाते थे। मक्खन में सारता बहुत बहुत हाई कैलोरी होती है। तो अब भीम जो है वे खीर बहुत पसंद करते थे, दूध बहुत पसंद करते थे। तो दूध, खीर और घी उनका बहुत ज़्यादा पसंदीदा भोजन था। वैसे तो अन्य भी चीज़ खाते थे। तो अपने प्रवृत्ति के अनुसार से अब देखिए, अर्जुन भी इन सब चीज़ों को खाते थे, लेकिन अर्जुन को फल भी पसंद थे और उनके उसमें भगवान कृष्ण को भी फल पसंद थे। तो इन लोगों के लिए स्पेशल भोजन होता था। जैसे कि आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं। हालांकि हमारे ऋषि मुनियों ने औषधियाँ जो है सभी के किचन में पहुँचाई है, सबको बताया है। आज जिन्हें हम मसाले कहते हैं, मसाला जो है संस्कृत शब्द नहीं है, संस्कृत में तो बस औषधि होती है। तो ये जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो जो औषधियाँ हैं, हल्दी हैं और अजवाइन है, केसर है, जायफल है, जावित्री है, अदरक है, धनिया है, काली मिर्च, पिपली, अजवाइन, अजमोद, पोस्ता, तेजपात, दालचीनी, लौंग, इलायची, तो इन सब का बहुत प्रयोग होता था। कपूर। भगवान कृष्ण का भोजन तो जो है उसको जानते ही हैं कि उनको प्रसाद के रूप में आज भी चढ़ाया जाता है 56 भोग। 56 भोग, उसमें 56 प्रकार के आइटम होते थे और एक एक प्रकार में भी कई कई प्रकार के होते थे। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन 56 भोग का प्रसाद बनाया जाता है और जो लोग खाते हैं उन्हें लगता है कि दिन भर खाने की जरूरत नहीं है। अगर एक कटोरा खा लेते हैं तो उन्हें लगता है दिन भर भोजन की जरूरत नहीं है, इतनी ताकत उसमें हासिल होती है। हर वर्ष बनता है। तो 56 भोग का प्रसाद इसलिए चढ़ाया जाता है, भगवान 56 भोग खाते थे और वे इस फॉर्मूले से बने होते थे कि
वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, बहुत एनर्जी देने वाला भोजन और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला भोजन, शरीर के सभी रोगों को दूर करने वाला भोजन, ऐसे भोजन का कॉम्बिनेशन, सभी तरह के अनाज उसमें मिक्स होते थे, सभी तरह की दालें उसमें मिक्स होती थी। आप भी अपने घर में भोजन बना कर रख सकते हैं उस तरह का, लेकिन वैसे भोजन को बना के रख करके खाली खाने से नहीं होगा, बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, दौड़ भाग खेल कूद, क्योंकि वो पचता भी उन्हीं से है, और जब पचेगा नहीं तो फिर रोग ही उत्पन्न करेगा। और सभी भगवान को मिष्ठान चढ़ाए जाते हैं, मिष्ठान भी बहुत खाया जाता था। तो जो औषधियाँ वे लेते थे सब बहुत ताकतवर औषधियाँ होती थी, बहुत ऐसी ऐसी ताकतवर औषधियाँ हैं इसमें बहुत, जैसे कि उदाहरण के लिए सफ़ेद मूसली है, बहुत ताकतवर होते हैं। और ये तो आपको वनौषधि आपको बता रहा हूँ, अश्वगंध है, शतावर है, सब काफ़ी ताकतवर औषधियाँ हैं, शरीर को पुष्ट करने वाली। केवकंद स्टेमिना को बढ़ाने वाली, ये हम लोग के आयुर्वेद में सब ये बताया गया है। बहुत प्रकार के भस्म बनाए जाते थे, वे भस्म सभी जितने राजे महाराजे थे सब भस्म खाते थे। और दूसरी औषधियाँ भी लाई जाती थी, जैसे सलाजीत है, पहाड़ों से निकला जाता है सलाजीत, बहुत ताकतवर औषधि है। और विभिन्न प्रकार के भस्म जो होते थे, जैसे कौड़ी भस्म है, शंख भस्म है, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, यशद भस्म, वंग भस्म, स्वर्ण भस्म। सोना तो लोगों को पहनने के लिए होता है, लेकिन वे तो खाया करते थे। सोने में बहुत ताकत है, जीवाणुओं को ख़त्म करने की बहुत ताकत होती है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, सोना खा लेने पर उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है, ये सोने में ताकत होती है। और चमकता है शरीर कुंदन की तरह। तो ये सब भस्म वे सब खाया करते थे। और रत्नों के भी भस्म लेते थे, मोती के भस्म और पिष्टी, मूंगा के भस्म और पिष्टी, और रूबी के भस्म और पिष्टी, नीलम के भस्म और पिष्टी, और हीरा के भस्म और पिष्टी। हीरा का भस्म बनाना सबसे कठिन में से है और सबसे कीमती होता था। उसका भस्म शरीर को वज्र जैसा बना देता था। हीरा का एक नाम वज्र भी है। तो दुर्योधन वगैरह का शरीर जो था वज्र जैसा था, तो उसमें हीरा की बहुत बड़ी भूमिका थी। हीरा के भस्म खाने से शरीर वज्र जैसा हो जाता है, बहुत कठोरता उसमें होती है, और मांसपेशियां, नसें सुदृढ़ हो जाती हैं। तो ये जो रत्नों के जो भस्म होते हैं और पिष्टियां होती हैं, पीस करके बनाया जाता है जो, और भस्म जला करके बनाया जाता है आयुर्वेदिक विधि से, ये उनके राजवैद्य सब तैयार किया करते थे। तो इनको खा करके वे सब मस्त हो जाते थे, और उसके बाद वे वर्कआउट करते थे। तो मल्ल युद्ध करना, दौड़ना, उछलना, कूदना, तलवार चलाते रहना, बहुत भाला फेंकना, हर तरह के जो कसरत हैं और हर तरह के जो उस वक्त के जो हथियार थे उसको भी चलाते थे और मल्ल युद्ध करते थे, जिसके कारण उनको ताकत आती थी। गदा भांजते थे और गदा युद्ध करके अभ्यास करते थे, तब शरीर जो है मजबूत होता था। और उसके कारण ही वह ताकत भी होती थी और फुर्ती भी होती थी। सिर्फ ताकत नहीं होती थी, ऐसा नहीं खा के भैंसा जैसा हो गए, फुर्ती खत्म हो गई। फुर्ती भी होती थी, ताकत भी, चपलता भी होती थी। तो इन सब
भोजन को लेते थे। अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है, क्या वे मांसाहार का सेवन करते थे? मांसाहार का सेवन का कोई जिक्र नहीं आता है। असल में मांस का जो सार है ना, वह दूध में, क्योंकि दूध मांस का ही उत्पाद है एक तरह से आप देखें तो। बहुत सूक्ष्म स्वरूप में मांस जो है वह दूध में बदला हुआ है। तो दूध पीते थे, समझ लीजिए कि वो एक तरह से मांस ही खा लेते थे। तो मांस के खाने का तो उनका तो शाकाहारी ही भोजन माना जाता है, और मांस खाने का कहीं जिक्र नहीं आता है कि ये सब ये मांस खाते थे, शाकाहारी थे। और इसके कारण फुर्ती भी रहती थी। और शाकाहारी भोजन से क्या होता है कि आदमी रोगी नहीं होता जल्दी। मांसाहारी भोजन वाले जल्दी रोगी हो जाते हैं मांसाहार से, क्योंकि मांस से शरीर में हमारे बहुत आसानी से रोग आ जाएगा, वनस्पतियों से रोग नहीं आता है। इसलिए हमारे योद्धाओं को उनके राजवैद्य सलाह देते थे कि आप जो है ये सब खाएं, मांस का खाने का। मांस कौन खाते थे? राक्षस लोग जो होते थे उस समय के, यानी जो लोग उसमें मांस खाते थे उनको असुर कहा जाता था, राक्षस कहा जाता था, मांसाहार भोजन का सेवन। क्योंकि आप भगवान कृष्ण का गीता में उपदेश पढ़ लेंगे, क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें भगवान ने बताया है कि जो मद्य और मांस का जो सेवन करते हैं, तो जो मदिरा पीते हैं और सेवन करते हैं, वे सब आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको असुर कहा जाता था। तो मदिरा का सेवन तो वैसे बहुत करते थे वे सब, अल्कोहल, क्योंकि आयुर्वेद में मदिरा का सेवन सोमरस बताया गया है, लेकिन वो साधारण सिर्फ ऐसे मदिरा नहीं होते थे, उसमें औषधियाँ बहुत होती थी। यानी जिसको अरिष्ट कहा जाता है, आज जो अरिष्ट कहा जाता था, वे होते थे। और सिर्फ मदिरा, जिसमें सिर्फ अल्कोहल हो, इसका सेवन तो कभी कभार करते रहे होंगे, उनका जिक्र आता है मदिरा का भी सेवन करने का, लेकिन वे सब अरिष्ट और आसव इन सब का सेवन ज़्यादा करते थे, क्योंकि आयुर्वेद में इसी का वर्णन है। और इसमें क्या है कि आसव और अरिष्ट को सेवन करने से में कुछ नशा आता है, शरीर को पुष्ट भी करता है, मजबूत भी करता है, हल्का नशा भी आता है। भारी नशा तो बहुत नहीं आता है, हल्का नशा आता है। ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से ज़्यादा नशा आएगा, तो मात्रा की बात है। तो उन अरिष्ट और आसव का सेवन करते थे, लेकिन मदिरा का भी सेवन करते थे। तो मदिरा और मांस जब दोनों ये सेवन करते थे, या मछली खा लें या किसी जानवर को खा लें, मतलब मांस में के कोई भी जानवर, तो उनको कहा जाता था कि ये जो है अब ये असुर कैटेगरी में चला गया। तो जो आसुरी प्रवृत्ति वाले थे, राजा महाराजा या योद्धा, वे खाते थे मांस, मछली, अंडा, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको वे खाते थे। लेकिन जो देव प्रवृत्ति वाले थे वे नहीं खाते थे। तो उस समय से ही ये इस दो प्रकृति के लोगों का वर्णन इसीलिए शास्त्र में आता है, असुर प्रकृति और देव प्रकृति के लोग। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि सभी लोग खाते रहे होंगे राजा लोग, ऐसा नहीं है। या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कोई भी नहीं खाता था, ऐसा भी नहीं है। खाने का, क्योंकि आयुर्वेद में मांसों का भी बहुत गुणगान किया गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के मांस का भिन्न भिन्न प्रकार का जो गुण है उसके विषय में बताया गया है कि इस मांस को खाने से कौन से रोग दूर होंगे, इस मांस को खाने से कौन से रोग दूर होंगे। तो उस वक्त मांस खाने का भी विधान जरूर ही था, तभी मांस की बात हुई है। लेकिन उसको खाना बीमारी के अर्थ में खाने के लिए दिया जाता था, या तो ये, और दूसरा कि जब उनकी वह प्रकृति ही हो जाती थी, आसुरी प्रकृति हो जाती थी, तब वे खाते थे ऐसा। तो अब जिन राजा महाराजा और योद्धाओं की बात की गई, ये सब सात्विक प्रवृत्ति वाले थे। भगवान कृष्ण हैं, चाहे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब जो हैं, या कर्ण हैं, ये सब सात्विक प्रकृति के लोग थे। हाँ, अधिक से अधिक ये हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग मद्यपान भी करते रहे हों कभी कभी। तो यह तो माना जा सकता है। लेकिन मुख्य बात जो है, जो जिसके कारण वे बलवान थे, तो वे सब तो यही सब भोजन थे जिसमें कि
उसमें मुख्य जो है दूध दही घी का ही सेवन था। और भिन्न भिन्न प्रकार के जो चाहे खीर बना के खाया जाए, चाहे मावा बना के खाया जाए, मिष्ठान बना करके भिन्न भिन्न प्रकार के मिष्ठान उनके रसोई ये सब बनाते रहे होंगे। फल के साथ खाते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते थे, फल और दूध का कॉम्बिनेशन से भी बनाए जाते थे, लेकिन सब आयुर्वेद के विधान के हिसाब से ही खाया जाता था। तेल भी लगाने और तेल का नश्य लेने, तेल को पीने तक का भी विधान दिया गया है, और घी को भी पीने का विधान दिया गया है। और भिन्न भिन्न प्रकार के घी जो होते थे, बकरी के घी या बकरी का दूध और हर गाय का, ऊँटनी का, ये सभी प्रकार का आयुर्वेद में वर्णन है। और जब जैसी उपयोगिता रही होगी वैसे वैसे उनके वैद्य उनको सजेस्ट करते रहे होंगे और उसको वे खाते रहे होंगे। लेकिन मुख्य चीज़ है कि उनका वर्कआउट बहुत ज़बरदस्त था। और अब उनकी जो वीरता की बात आती है तो वह जो है, एक मनुष्य को लड़ना है और एक उसकी परंपरा रही है लड़ने की, और उसी के नहीं उसके पूरे कुल की परंपरा रही है। तो उस कुल की परंपरा को निभाने में बड़ा गर्व महसूस करते थे और गौरवान्वित होते थे, और उसके कारण ही वे और ज़्यादा युद्ध करते थे। फिर उनके पास जिम्मेवारी भी होती थी कि भाई उन्हीं को बचाना है, उन्हीं को लड़ना है। वह उनके लिए खाली एक स्पोर्ट्स नहीं था, उनकी एक जिम्मेवारी भी थी। तो अब उनको लड़ना ही लड़ना पड़ता था, कुल के गौरव के लिए, अपने लिए, प्रजा के लिए। तो लड़ाई तो उनके खून खून में शुमार था। तो जब उसका वही काम हो जाता है तो वह व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के तौर तरीके सीखता है, भिन्न भिन्न तरह का टेक्निक सीखता है, जिसके कारण वह लड़ता है। और जब वही काम वह करता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें वीरता आती है, उसकी मांसपेशियां वैसे ही विकसित होती हैं, ऐसी चपलता होती है। तो और उसमें अलर्टनेस भी बहुत होता था। तो इस तरह का वर्णन है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो ट्रेनिंग है उसमें, तो चंद्रगुप्त मौर्य को तो ट्रेनिंग दी जाती थी कि पेड़ के पास जो है रहते थे और पेड़ का एक भी पत्ता गिरना नहीं चाहिए धरती पर, रात दिन बिना सोए हुए। इस तरह की ट्रेनिंग होती थी, बहुत खतरनाक खतरनाक ट्रेनिंग होती थी। पहाड़ पर चढ़ना है, पहाड़ से उतरना है, जंगलों में जाना है, शिकार वगैरह भी वे खेलते थे, जानवरों का शिकार करते थे। तो उससे भी जो है उनको एक नई नई चुनौतियां मिलती थी। हालांकि सारे राजा नहीं करते थे, निरीह प्राणी को सभी को नहीं मारते थे, कुछ उपद्रवी जानवर हो जाते थे ऐसे तो उनकी सूचना आती थी, क्योंकि उस वक्त जानवर जो हैं वे सब बाहर निकल आते थे। बड़े बड़े शहर तो थे नहीं, बस्तियां थी, तो उन बस्तियों में आकर के मनुष्यों को उठा के खा जाते थे, जो आदमखोर हो जाते थे। तो उनके खिलाफ भी उनका अभियान चलता था। और जंगलों में जो जातियां जनजातियां रहती थी तो उनके साथ भी अच्छे संबंध थे, लेकिन कभी कभी उनके साथ भी युद्ध होता था। अपने राजाओं के साथ तो युद्ध होता ही था, उनके साथ भी युद्ध होता था। तो कई तरह के अभियान चलते थे और उन अभियान में भी उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते थे और भिन्न भिन्न प्रकार के तकनीकें सीखते थे, जिससे कि उनमें शौर्य और वीर भावना का संचार होता था। और उस वक्त के जो शासक होते थे, कहने का मतलब है उनको फ्रंट से लड़ना पड़ता था। आज के शासक सबसे सुरक्षित है, उनको लड़ना नहीं पड़ता है, वे सैनिक लड़ते हैं। आज के शासक बस खाली लिखित आदेश देते हैं, 70 बरस के 80 बरस के बुढ़े हो जाते हैं, कागज में लिख के कर देते हैं, सुरक्षित हैं, इनका जान माल सुरक्षित है। और इसीलिए आज के जो शासक हैं, हमारे नेता लोग जो हैं, ये और भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि इनको अपने जिंदगी की जो है कोई रिस्क ही नहीं है, सुरक्षा में इनके लगे हुए हैं। इन्हें कहीं युद्ध नहीं करना पड़ता है, सेना युद्ध करती है, इन्हें मारे जाने का कोई खतरा नहीं है। जबकि उस समय के राजा लोगों को सबसे आगे बढ़कर लीड करना होता था, स्वयं सेना को लीड करते थे। तो अब तो ये सेना को लीड नहीं करते हैं, बस सेना का टोपी पहन लेते हैं और फोटो खिंचा लेते हैं। आप देखेंगे शासकों का, आज के जितने भी शासक हैं वो मिलिट्री का हौसला बढ़ाने के लिए बस यही करते हैं, बस यही एक जैसे थिएटर वाले, फिल्म वाले जो करते हैं उस तरह का काम करते हैं। ड्रेस पहन लिए,
सेना का टोपी पहन लिए, उनके बीच में चले गए और वहाँ पर देख लिए कि कौन सा हथियार किस प्रकार से चलता है। सलामी वलामी ले लिया, चले आए, हो गया भाषण वहाँ दे दिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और हम में सेना है ये तो है नहीं, ये तो व्यक्तिगत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त के शासक ऐसे नहीं थे। उस समय वे जो स्वयं लीड करते थे, स्वयं लड़ते थे और उनका परिवार लड़ता था। तो अगर वे सुख भोगते थे तो अपनी जान भी देते थे। और आज के जो शासक हैं ये सिर्फ सुख भोगते हैं, जान नहीं देते, जान लेते हैं, सब देते नहीं हैं। तो ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने अब कर रखी है कि जिसमें इनको जान देनी न पड़े और इनकी फैमिली पूरी सुरक्षित रहती है और इनका हर चीज़ टेस्टेड होकर के ये भोजन ये खाते हैं, सुरक्षित भोजन खाते हैं। हालांकि वैसा भोजन ये खा नहीं सकते क्योंकि पचा ही नहीं सकते। तो ये उनकी सौर गाथा का यह मैंने छोटा सा विवरण आपको दिया, जो वे लोग भोजन करते थे उस विषय पर। आप लोगों में से भी जो उस तरह का भोजन करना चाहता है तो आयुर्वेद का गहन अध्ययन करें, किस मौसम में क्या खाया जाता है, किसके लड्डू खाए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के लड्डू भी बनते थे, मोदक जिसको कहते थे, तो अलग अलग तरह के लड्डू बनाए जाते थे, तिल के और इन सब के लड्डू होते थे, चाहे बेसन के लड्डू होते थे, बहुत तरह तरह के लड्डू बनाए जाते थे, आज भी बनाए जाते हैं। तो रामदाना के लड्डू हैं, उसमें जो मेवे वगैरह होते थे उन सब के भी लड्डू बनाए जाते थे। कुछ लोगों को मेवे बहुत पसंद होते थे, काजू है, किशमिश है, बादाम है, छुआरा है, गरी है, ये सब जो मेवे होते हैं ये उनके बहुत पसंद थे। इनके लड्डू बनाए जाते थे या इनको खीर में या किसी पकवान में डाल दिया जाता था, पुए वगैरह में डाल दिया जाता था। भीम को पुए भी बहुत पसंद थे, बहुत खाते थे पुए। तो वे जो हैं वे तो रसोइया की भी भूमिका निभाते थे। रसोइया की भूमिका में उन्हें बहुत मज़ा आता था, खाना भी है पकाना भी है, तो अपने हिसाब से कर लेते थे। तो उस तरह का ये भोजन लेते थे और उसे वर्कआउट करते थे, जिसके कारण था। तो अगर आप भी ऐसे करना चाहते हैं तो आयुर्वेद के ग्रंथ का अध्ययन करें या जो जानकार हैं उनके पास जाएं, वैद्यों के पास, आयुर्वेद के वैद्यों के पास जाएं और उनसे सीखें कि किस किस तरह के तिस्सी का लड्डू होता है, उसका अलग गुण होता है, तिल का होता है अलग गुण होता है, तिस्सी और तिल दोनों मिला दिया जाता है, उसमें लावा वगैरह भी मिला दिया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार का लावा मिला दिया जाता है। तो वे सब आयुर्वेद के उसे बताए जाते हैं, सौंठ के बनाए जाते हैं। जो महिलाएं जो हैं जो प्रसूत में वो खाती हैं तो उसमें आप देखेंगे बहुत प्रकार के उसमें डाले जाते हैं, औषधियाँ बहुत तरह की होती हैं, बहुत ताकतवर होता है, तो उसको आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ खाएंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत ताकतवर चीज खाएंगे, शरीर में बहुत गर्मी हो जाएगी, पित्त संबंधित रोग हो जाएगा, खून निकलने लगेगा, पता चला बवासीर हो गया, आपको कई जगह से खून निकलने लगेगा, क्योंकि उसके लिए वर्कआउट चाहिए। पित्त बढ़ जाएगा आपका, हजम नहीं कर पाएंगे। तो शरीर सिर्फ खाने से नहीं होता है, वर्कआउट करने से होता है, क्योंकि जो ताकतवर चीज़ें हैं सब गर्म होती हैं, ये जान लीजिए। शरीर को पुष्ट करती हैं, बल देती हैं, पित्त कफ वायु ये तीनों को मजबूती देती हैं। परंतु अगर आपने वर्कआउट नहीं किया तो ये प्रकोपित हो जाएंगी और आप में बहुत तरह के रोग पैदा कर देंगे। तो यदि आपकी तैयारी उस हिसाब से है, आपको अभी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जाते हैं सब जिम में आजकल, तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उससे क्या वे करते हैं, वहाँ जो खाली ये प्रोटीन का डब्बा पकड़ा देते हैं और वो कहते हैं कि ये फूड सप्लीमेंट है। अरे भैया वो सब खाने से कुछ नहीं होने वाला है। जो आयुर्वेद में बताया गया है वैसा खाइए। इसलिए वहाँ पर जो खाते हैं उससे क्या होता है, जिम में जो दिया जाता है खाने से रोगी हो जाते हैं, हृदय की समस्या हो जाती है। आप बहुत अत्यधिक खा लेंगे, उसका कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए आपने गर्मी के दिन में बादाम खा लिया तो आपको पता ही नहीं है कि वो कंज्यूम कैसे होगा।
सदैव बादाम को जब भी खाया जाता है गर्मी के दिन में ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो उसकी जो गर्मी आएगी तो उस गर्मी को शांत करने के लिए भी उसके औषधि उसके हिसाब से ली जाती है। जैसे कि गुलाब की पंखुड़ियाँ, कमल की पंखुड़ियाँ, चंदन, ये उसका साथ लिया जाता है उसके कॉम्बिनेशन में, ये वैद्य जानते हैं। तो इसीलिए वो जब खाएगा तो केसर खाएंगे तो केसर गर्म होता है, तो उसकी गर्मी का भी आपको लाभ ले लेना है और उसका नुकसान ना हो। उसके लिए क्या होता है कि उसके संबंधित जो है, जो उसका काट होता है, उस तरह की चीज़ों को भी लिया जाता है। अब केसर अधिक खा रहा है आदमी तो उससे संबंधित खस भी उसको खाना है। दोनों ही सुगंधित द्रव्य है लेकिन दोनों की तासीर अलग है। केसर जहाँ गर्म है, खस वहाँ नरम है। तो ये दोनों गर्म और ठंडा मिल करके उसका एक कॉम्बिनेशन सही बनाते हैं। दोनों को हजम करने की ताकत बढ़ जाती है शरीर में और शरीर में बैलेंस बना रहता है। और आप सिर्फ एक ही चीज़ खा लिए तो क्या होगा, फोड़े फुंसी सब निकलने शुरू हो जाएंगे। केसर ज़्यादा खा लेंगे तो आपका खून निकलने लगेगा देह से। बहुत जो है पुष्टिकारक हैं ये सब, जो है बाजीकरण औषधियाँ होती हैं जिसमें सेक्स पावर बढ़ जाता है, तो उसको लोग ले लेते हैं। लेकिन उससे विपरीत जब नहीं लेते हैं तो क्या है, ये सब औषधियाँ जो है शरीर को खोखला कर देती हैं। जब तक गर्म के साथ नरम नहीं किया जाएगा तब तक कंजम्पशन शरीर में नहीं होगा। तो यह ध्यान में रख करके ही भोजन लिया जाता है। और उस वक्त वे लोग इसी हिसाब से खाते थे, जानकार बहुत होते थे कि क्या खाया जाए, कैसे खाया जाए। तो मेवा को कैसे खाना है, भस्म को कैसे लेना है, हर चीज़ वो जानते थे और उस पद्धत से खाते थे। तो आज भी जो लोग जिम में जाते हैं, अगर आयुर्वेद की चीज़ों को खाएंगे, आयुर्वेद की पद्धत से खाएंगे तो अच्छा रहेगा। उस वक्त मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते थे, धातुओं के बर्तन में भोजन बनाते थे, तो धातुओं का अंश उसमें आ जाता था। भाई लोहे की कढ़ाई में पकेगा तो लोहा तत्व का अंश आ जाएगा। मिट्टी में करेगा, मिट्टी में बहुत तरह के 28 प्रकार के जो है खनिज पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, तो वे आ जाते हैं। अभी तो भोजन एल्युमिनियम के बर्तन में बना रहे हैं, उसे तो नुकसान ही होने वाला है। एल्युमिनियम शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। अधिक से अधिक स्टील में बनाएंगे, लेकिन ये सब उस वक्त नहीं था। तो उसमें उस पर जितनी भी थी सारे आयुर्वेद की पद्धत से उस वक्त के लोग खाते थे, अपने मन माना नहीं खाते थे। सोने और चांदी के बर्तन में वे खाते थे, तो उस बर्तन में खाने से भी उस बर्तन का अंश आता है। तो चांदी और सोना जो है ये मन को, आत्मा को, शरीर को, तीनों को मजबूत करने के लिए। तो ये जो है भोजन लेना आयुर्वेद की पद्धत से, इसके लिए आपको एक अच्छे वैद्य की सलाह चाहिए। आपके पास पैसे हैं, पैसे भी चाहिए भाई। जब उतने कीमती चीज़ को खाएंगे तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो वो धन भी चाहिए, वो धन चाहिए, खाने का जुनून चाहिए, फिर उसके लिए वर्कआउट चाहिए। तो यदि आपके पास ऐसा है, इतनी सारी संभावनाएं हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ जानकारी चाहिए थी कि वे लोग क्या खाते थे, एक जिज्ञासा बस, तो जिस तो खाते थे जो, वो मैंने आपको बता दिया। हरि ओम।